दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी फॉर प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आपके लिए पेश है उम्दा संगीत से सजी एक शानदार फिल्म जिसके धुनों ने लोगों को दीवाना बना दिया था। 16 दिसंबर 1983 को रिलीज होने वाली उस फिल्म का नाम है हीरो। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 53 मिनट की लंबाई वाली लाजवाब फिल्म हीरो। मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्माण एवं निर्देशन सुभाष घई ने किया था और फिल्म की कहानी लिखी थी सुभाष घई साहब की पत्नी मुक्ता घई ने। फिल्म के संवाद की अगर बात की जाए तो खुद सुभाष घई ने लिखे थे, जबकि हीरो जैसी सुपरहिट फिल्म के स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेदारी निभाई थी राम केलकर ने। प्यार करने वाले कभी नहीं। और दोस्तों, आपको बता दें, हीरो फिल्म में अपने अभिनय कौशल से जिन्होंने 4 चांद लगाए उनमें प्रमुख हैं जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री, शमी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, बिंदु उर्मिला भट्ट, भारत भूषण, मदनपुरी, माणिक ईरानी और सलीम खान उर्फ डिंग डोंग। दोस्तों, क्या आपको पता है फिल्म हीरो में कुमार गौरव और कमल हासन को छोड़ जैकी श्रॉफ को आखिर फिल्म में क्यों लिया गया? और ये भी जानेंगे कि खलनायक डैनी डेंजोगप्पा ने कुछ दिन फिल्म हीरो की शूटिंग करने के बाद भी उन्होंने आखिर क्यों फिल्म छोड़ दिया था। दोस्तों, फिल्म हीरो की शूटिंग से जस्ट पहले जैकी श्रॉफ के आगे के 2 दांत टूटने वाली कहानी क्या आपको पता है? कोरियोग्राफर सरोज खान ने सुभाष घई से आखिर किसकी और क्या शिकायत की थी? दोस्तों, इसके अलावा फिल्म हीरो में रेशमा के द्वारा गाया गीत लंबी जुदाई के पीछे की कहानी क्या है, यह भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए कुछ मिनटों के लिए। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में आप जानेंगे फिल्म हीरो और उसके बनने के पीछे की बेहतरीन, मजेदार और लाजवाब कहानी के बारे में। ये सब किस्से हैं पुराने, मैं तो बस इतना जानूं। लेकिन दोस्तों, हीरो के शानदार गीत संगीत को भला कौन भुला सकता है? फिल्म के धुनों ने लोगों को तब तो दीवाना बनाया है था, आज भी उन दोनों को सुनकर मस्ती छाने लगती है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हीरो के उन गानों में जैसे जान डाल दिया हो, लेकिन उन जानदार गानों को जिन्होंने जन्म दिया, कहने का मतलब जिन्होंने गाने के बोल लिखे, वो थे गीतकार आनंद बख्शी। आपको बता दें, फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 6 गाने रखे गए थे जिनके बोल थे डिंग डोंग, मोहब्बत ये मोहब्बत, लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार और रबा, निंदिया से जागी बहार, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, तू मेरा जानू है। तू मेरा निर्भय है। और इन बेहद कर्णप्रिय गीतों में अपनी आवाजें दी थी लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास, रेशमा और सुरेश वाडेकर ने। प्यार को पहना खुशबू ये आया। दोस्तों, फिल्म हीरो वर्ष 1983 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 2 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 6 करोड़ 25 लाख रुपए। इस तरह फिल्म हीरो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस साल कमाई करने के मामले में पहले स्थान पर रही थी फिल्म कूली, जिसने 9 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म बेताब, जिसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह तीनों फिल्मों को 1983 में ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। कोई ऐसा खुशनसीब होता है। निर्माता निर्देशक सुभाष घई हीरो फिल्म के मुख्य नायक के रूप में पहले संजय दत्त को लेना चाहते थे, लेकिन उन दिनों संजय दत्त अपने अत्यधिक नशे की लत की वजह से फिल्म मेकर्स के लिए परेशानी बनते जा रहे थे। फिल्म विधाता के दरमियान खुद सुभाष घई संजय दत्त के व्यवहार से काफी तंग आ चुके थे। संजय दत्त के अलावा फिल्म हीरो के मुख्य किरदारों के लिए कमल हासन और
कुमार गौरव के ऊपर भी गौर किया गया था, लेकिन जहां कमल हासन ने व्यस्तता की वजह से फिल्म छोड़ दी थी, वहीं कुमार गौरव दाढ़ी न बढ़ाने की बात कहकर इसे करने से मना कर दिया था। हालांकि कुमार गौरव को फिल्म में न लेने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही फीस की डिमांड कर दी थी। खैर, इस तरह परेशान होकर आखिर में सुभाष घई ने किसी नए चेहरे को फिल्म में लॉन्च करने का मन बना लिया था, जिसके पास न तो स्टारडम के नखरे हों और न ही समय की कमी। इस तरह से फिल्म के लिए अंत में जैकी श्रॉफ को चुन लिया गया। वो करते हैं जिनकी तकदीर होती है। फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ के चयन को लेकर सुभाष घई बताते हैं कि उन्होंने जैकी को फिल्म में लेने के अपने फैसले को जब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया तो सब के सब सुनकर अवाक रह गए। सबने यही कहा, आप क्यों इसे हीरो बनाना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल फ्लैट चेहरे वाला लड़का है, इसमें हीरो जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर आप इसको हीरो लेंगे तो हम ना तो फिल्म में पैसे लगाएंगे और न ही बाद में फिल्म को खरीदेंगे। एक तरह से ये जैकी श्रॉफ के खिलाफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुभाष घई को दी गई साफ साफ धमकी थी। लेकिन सुभाष घई फिल्म में जैकी श्रॉफ को लेने का पूरा मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स की परवाह ना करते हुए खुद फिल्म में पैसे लगाने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, फिल्म की अपार सफलता के साथ सुभाष घई साहब ने यह साबित कर दिया कि एक क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव के दृष्टिकोण में क्या फर्क होता है। अपनी तकदीर तो जीरो है हो। इस फिल्म में चयन के बाद की घटना पर बात करते हुए जैकी श्रॉफ कहते हैं कि सुभाष घई ने उनसे एक दिन कहा कि चलिए आपको संजीव कुमार से मिला लाएं, वो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैकी संजीव कुमार का नाम सुनकर बहुत खुश हुए और अपने टपोरी अंदाज में ही सुभाष घई के ऑफिस जा पहुंचे। उस वक्त जैकी श्रॉफ मात्र एक शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए थे। यह देखकर सुभाष घई ने अपना माथा पीटते हुए कहा कि हम संजीव कुमार एक स्टार के घर जा रहे हैं, कोई ऐरे गहरे के पास नहीं। आप थोड़े सलीकेदार कपड़े पहनकर आइए, फिर हम संजीव जी से मिलने चलेंगे। सब किस्से हैं पुराने, मैं तो बस इतना जानूं। दोस्तों, फिल्म हीरो का सबसे मजबूत पक्ष अगर देखा जाए तो वो था उसका संगीत, जिसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। गौरतलब है कि सुभाष घई ने जिस वक्त इस फिल्म को लॉन्च किया था, उस वक्त इसका नाम हीरो नहीं बल्कि संगीत रखा जाना तय हुआ था। दोस्तों, इससे जुड़ी एक और बात आपको बताता चलूं। वर्ष 1992 में निर्माता गुलशन कुमार ने संगीत नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसके मुख्य भूमिकाओं में जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित और नीतीश भारद्वाज नजर आए थे। इस फिल्म का संगीत भी उन दिनों काफी लोकप्रिय हुआ था, खास करके इसके दो गीत, ओ रब्बा कोई तो बताए और सुनो हसीना, को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, फिल्म हीरो की मुख्य नायिका के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री पहली पसंद नहीं थी। जी हां दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेत्री के तौर पर पहले रति अग्निहोत्री, मुनमुन सेन और संगीता बिजलानी के नाम पर भी विचार किया गया था। दरअसल साल 1981 में जब इस फिल्म को लॉन्च किया गया, उस वक्त संजय दत्त के साथ फिल्म की नायिका के रूप में रति अग्निहोत्री को लिया जाना तय किया गया था। लेकिन जब संजय दत्त को ड्रॉप किया गया तो रति अग्निहोत्री ने भी फिल्म छोड़ दी। इसके बाद सुभाष घई के दिमाग में मुनमुन सेन का नाम आया, जो कि अपनी टाइम की मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन की बेटी हैं। मुनमुन सेन उन दिनों बांग्ला फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर एक बड़ी नाम थी। ऐसे में सुभाष घई ने उन्हें हिंदी फिल्मों में लाने का सोचा, लेकिन जब उनसे इस बाबत बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी नए हीरो के साथ काम नहीं करना है। ये बात सुभाष घई साहब को बहुत बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि फिर उन्होंने किसी नई लड़की को लॉन्च करने के बारे में फैसला कर लिया। ऐसे में उन्हें किसी ने संगीता बिजलानी का नाम सुझाया, जो कि पिछले ही साल यानी 1980 में मिस इंडिया चुनी गई थी। इस संबंध में जब सुभाष घई ने उनसे संपर्क किया तो उनका जवाब था कि अभी वो फिल्मों में आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में थक हार कर सुभाष घई ने मीनाक्षी शेषाद्री को फिल्म में हीरोइन के तौर पर लेने का मन बनाया, जो उन दिनों मनोज कुमार के भाई राजीव गोस्वामी के साथ फिल्म पेंटर बाबू की शूटिंग कर रही थी। जब उनसे फिल्म हीरो में काम करने के बारे में संपर्क किया गया तो वो फौरन तैयार हो गई। तो देखा दोस्तों आपने,
फिल्म के किरदारों के लिए कलाकारों के चेहरे किस तरह बदलते हैं और जब फाइनल होकर फिल्म रिलीज होती है तो उसके बनने के पीछे की जद्दोजहद हमें पता नहीं होती है। इस तरह फिल्म बनने के पीछे की कहानी भी अपने आप में काफी रोचक होती है दोस्तों। कोयल कूके कूके गाए मल्हार। दोस्तों, फिल्म हीरो के शानदार गीत संगीत के ऊपर डांस कोरियोग्राफ करने की जिम्मेदारी मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने संभाला था। सरोज खान का हीरो फिल्म से जुड़ा एक बेहद रोचक वाकया आपको सुनाता हूं। वह ये कि एक दिन वो शूटिंग के बाद जैकी श्रॉफ की शिकायत लेकर सुभाष घई से मिली और उनसे कहा, आप कहां से इस एक्टर को पकड़ लाए हैं सर, ये मेरे किसी भी डांस स्टेप को सही से नहीं कर पा रहा है। सरोज खान की बात पूरी होने पर सुभाष घई ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि सरोज जी, आप बस इस फिल्म का इंतजार कर लीजिए, आगे चलकर ये लड़का आपको हैरान कर देगा। मुझे इसके अंदर एक स्टार बनने की काबिलियत साफ झलक रही है। कुछ सालों बाद जब फिल्म राम लखन की शूटिंग शुरू हुई तो सरोज खान एक बार फिर से सुभाष घई से मिली और कहा कि आपने हीरो की शूटिंग के दौरान जैकी को लेकर जो बात कही थी वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। दोस्तों, इसी पैनी नजर की वजह से निर्माता निर्देशक सुभाष घई को बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब फिल्मों में किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का चलन कम ही था। अगर आपने फिल्म देखी हो तो जरूर गौर किया होगा कि इसमें राजदूत मोटरसाइकिल को काफी जोर शोर से प्रमोट किया गया था। यहां तक कि इसके लिए फिल्म में एक मोटरसाइकिल रेस भी आयोजित किया गया था। इसका पूरा खर्च राजदूत मोटरसाइकिल का निर्माण करने वाली कंपनी एस्कॉर्ट ग्रुप ने उठाया था। सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं। कहते हैं कि आप किसी भी काम में कितने भी एक्सपर्ट क्यों न हो जाएं, लेकिन कभी न कभी कोई न कोई चूक आपसे हो ही जाएगी। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के दौरान भी हुआ। दोस्तों, जैकी श्रॉफ फिल्मों में आने से पहले टपोरी जीवन जिया करते थे। इनके लिए सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाना बच्चों का खेल था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की कहानी में ट्विस्ट अचानक से आ जाती है। दरअसल फिल्म हीरो की शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले जैकी श्रॉफ मोटरसाइकिल से गिर पड़े और उनके आगे के 2 दांत टूट गए। नहीं दोस्तों, आप जरा इस पर गौर से सोचिए। फिल्म का हीरो और आगे के 2 दांत टूट जाए तो क्या होगा? वो भी आज नहीं, आज से 40-41 साल पहले, जब डेंटल वर्क इतना डेवलप नहीं था। दोस्तों, हीरो को जीरो के सपने दिन में ही आने लगे होंगे। वो तो गनीमत है उस डेंटिस्ट का जिसने बहुत मुश्किल से टूटे हुए दांतों को फिक्स किया था। कोई ऐसा खुशनसीब होता है। फिल्म हीरो का गीत लंबी जुदाई को लेकर कहा जाता है कि साल 1982 में जब राज कपूर ने प्रेम रोग फिल्म की सफलता की पार्टी दी थी तो उस पार्टी में गायिका रेशमा भी शामिल हुई थी। उन्होंने पार्टी में अखियां नु रहंदे अखियां दे कोल कोल गीत गाया था। वहां पार्टी में मौजूद सुभाष घई रेशमा की गायकी से इतने मुतासिर हुए कि अपनी फिल्म हीरो का गीत लंबी जुदाई गाने का उनसे अनुरोध किया, जिसे रेशमा जी ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। उस समय वो दिलीप कुमार के घर पर ठहरी हुई थी और दिलीप कुमार ने ही उनकी मुलाकात सुभाष घई से करवाई थी। बतौर सुभाष घई, रेशमा भारत और पाकिस्तान के बीच मौसीकी के अंतर को पाटने वाली कड़ी थी। उनका यह भी कहना है कि रेशमा प्लेबैक सिंगर नहीं बल्कि वो एक सूफी गायिका थी, जिसके कारण वो प्लेबैक सिंगिंग के तकनीकी मामले से बिल्कुल अनजान थी। बावजूद इसके उन्होंने लंबी जुदाई गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाया। 4 दिनों दा प्यार और रबा। दोस्तों, जब हीरो फिल्म रिलीज हुई तो अजीत सिंह नाम के एक संगीतकार ने यह दावा किया था कि गीत लंबी जुदाई को दरअसल उन्होंने ही बनाया है और उनसे बिना पूछे ही गीत को फिल्म में शामिल कर लिया गया है। इस बारे में जब सुभाष घई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक लोकगीत है जिसे उन्होंने अपनी मां के मुंह से बचपन में ही सुना था। प्यार और रबा बड़ी लंबी जुदाई। हीरो फिल्म में शक्ति कपूर द्वारा निभाई गई भूमिका जिम्मी थापा को शुरू में डैनी डेंजोगप्पा को सौंपी गई थी।
यहां तक कि उन्होंने इस भूमिका की कुछ दिन शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उन्हें लगने लगा कि यह सीरियस विलेन की जगह एक कॉमिकल विलेन की भूमिका बनती जा रही है, तो उन्होंने सुभाष घई से इस बारे में बातें की और कहा कि आपने तो मुझे ऐसा रोल नहीं सुनाया था। खैर, जब डैनी को रोल में छेड़छाड़ पसंद नहीं आई तो उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। दीवारें चुनवा दो, साख बिठा दो पहरे। दोस्तों, फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ के दोस्तों में से एक भूमिका सलीम खान उर्फ डिंग डोंग ने निभाई थी। उनके लिए भी ये फिल्म डेब्यू थी। सुभाष घई ने सलीम खान को एक दिन सड़कों पर बाइक स्टंट करते हुए देखा तो इतने प्रभावित हुए कि अपना विजिटिंग कार्ड उन्हें देते हुए कहा, कल ऑफिस में आकर मिलो, मेरी फिल्म में तुम्हारे लिए एक रोल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सलीम खान उर्फ डिंग डोंग कोई सड़क छाप नौजवान नहीं थे। दरअसल उनके पिता महमूद इस्माइल खान एक सरकारी बड़े पदाधिकारी थे। वो आयकर विभाग में काम करते थे। मोहब्बत ये मोहब्बत, मोहब्बत ये मोहब्बत। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म के गीत निंदिया से जागी बहार को याद करते हुए जैकी श्रॉफ बताते हैं कि इसकी शूटिंग के दौरान मीनाक्षी शेषाद्री को 104 डिग्री बुखार था, लेकिन उनके काम के प्रति समर्पण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो इतने बुखार में भी सुबह 5 बजे शूटिंग के लिए आई और पानी में भीगते हुए अपना शॉट भी दिया। दोस्तों, बात फिल्म हीरो की हो रही हो और इसमें बजने वाली बांसुरी की कालजयी धुन की अगर बात न की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस गीत को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के प्यारेलाल जी ने इसे कंपोज किया था पियानो पर, जिसे बाद में द लीजेंड हरि प्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी पर बजाया था। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त आशुतोष इस वीडियो को यहां विराम देता हूं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपसे जुड़े रहें। और दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमारे हौसले को भी आप जरूर बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों, किसी को सच्चे हृदय से हौसला देना भी बहुत पुण्य का काम है। आप सब परिवार खुश रहें, मस्त रहें, खूब तरक्की करें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है।